हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं अंजनी कुमार इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। आज़ाद भारत, इस आज़ाद भारत की कीमत केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने गुलामी झेली हो। हम उन सौभाग्यपूर्ण लोगों में एक हैं जिन्होंने गुलामी नहीं देखी। हम कृतज्ञ हैं उन आज़ादी के वीर जवानों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर इस भारत को आज संयुक्त किया, एक किया एवं आज यहाँ पर हम सभी उपस्थित होकर गणतंत्र दिवस मनाने में सक्षम हो पाए। तब हमारा देश कुर्बानियां मांगता था, ये तब की आवश्यकता थी। आज की आवश्यकता है और राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है कि हम सभी अपने कार्य पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ करें। किंतु आज मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से करता है तो वही देशभक्ति है। साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति नहीं, वरना फुटपाथ पर चलते हुए उस बच्चे को आप देख ही सकते हैं जो पूरे दिन भर हाथ में झंडे लिए हुए फुटपाथ पर झंडे बेचता रहता है। क्या यह देशभक्ति है? नहीं, यह उसके पेट की भूख है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वे केवल निवालों को जानते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कई धर्म आपस में एक साथ रहते हैं। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ सब तो पैदा होते हैं लेकिन इंसान नहीं पैदा होते। ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एवं एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है। इसका कारण यह भी है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों के लिए बनी है। पहला केवल विद्वानों के लिए और दूसरा धनवानों के लिए। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाता है, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों को दूसरे के धर्म की अवहेलना करता है। हमारा देश इस अंधविश्वास में जब तक जीता रहेगा, राष्ट्र निर्माण हो पाना पूर्ण तरह संभव नहीं होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। और यह तब संभव होगा जब हम जाति संरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से ही लगती हैं। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। और आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा, हमारे समाज से जो मानवता गायब होती जा रही है, जिसमें हमारे महोदय प्राचार्य श्री गणवाल सर ने भी इस पर जोर दिया कि जहाँ भी जाता हूँ वीरान नजर आता है, जहाँ भी जाता हूँ वीरान नजर आता है, खून में डूबा हर मैदान नजर आता है। कैसा है वक्त कि दिन के उजाले में भी नहीं इंसान को इंसान नजर आता है। तो आप सभी सबके प्रति एक ही समर्पित भाव रखें, तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण हो पाना संभव हो पाएगा। धन्यवाद।
class 9th to deliver the second English speech. Let's see if she can awaken the patriot in us. Very good morning to everyone. Today we have gathered to celebrate a day that fills our hearts with immense pride and reminds us our responsibility towards our nation, Republic Day. On January 26, 1950, the Constitution of India came into effect, transforming our nation into a sovereign, democratic and republic. Is a momentous occasion in our nation's history. We are gathered today to celebrate the 76th Republic Day of our country. And I am both honored to privilege and to deliver a speech on this significant day. Republic Day celebrates every year on 26 January. Holds a special importance in the history of India. There was this day in 1950, the India's constitution came into effect, marking the first Republic Day, while India gained independence on 15th of August in 1957. It do not have its own constitution until after much deliberation, a committee led by Dr. Bhimrao Ambedkar drafted the India's constitution, which was adopted on 26 November 1949 and came into the force on 26 January 1950. Let us carry the essence of Indian Republic Day beyond this moment. As citizens, it's our duty to uphold in our daily lives. Let us pledge to honor the ideas of our Constitution, respect and sacrifice of our forefathers, and contribute to the progress and prosperity of our beloved nation. Jai Hind. Thank you, Dakshani. That was truly inspiring. If this speech doesn't make us proud of being an Indian, I don't know what will. Now it's time for everyone's favorite part, the prize distribution ceremony. Because let's be honest, who doesn't love a little bit of appreciation and of course those shiny trophies? I humbly request our Honorable Principal Sir, Mr. S.K. Varnawal, to kindly come forward to present the prizes.